नमस्कार दोस्तों। और वेटेक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओम पांडे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कि जो गेट 2024 का जो आपका गेट 2024 का टेक्सटाइल का पेपर आया था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस टीएफ का जो पेपर आया था, उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, पेपर पैटर्न कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, और हम ये देखना चाहेंगे कि पेपर में क्या नई चीजें हमें देखने को मिली और ऐसी कौन सी चीजें थी जो हम कर सकते थे या नहीं कर पाए, या पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, पेपर के बारे में ओवरऑल सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो बनाया गया है गेटेक्स के फैकल्टी के द्वारा। तो हम लोग गेटेक्स फैकल्टी ने पूरा हमने डिस्कशन करा है, और उसके साथ साथ हम इस वीडियो पे कंक्लूजन पे आए हैं कि गेट का लेवल क्या था। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा गेट में जो हमारा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फाइबर साइंस में 5 हमारे सब्जेक्ट थे कोर, और एक मैथ था, एक एप्टीट्यूड था। तो पहले मैं एप्टीट्यूड से स्टार्ट करता हूँ। तो एप्टीट्यूड एज इट इज हमें देखने को मिला था, जो कि 38 मार्क्स का, सॉरी, जो कि हमारा 15 मार्क्स का होता है एप्टीट्यूड। ठीक है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, एप्टीट्यूड इजी था। अब एप्टीट्यूड का लेवल मैं कैसे इजी बोल रहा हूँ, देखिए कुछ क्वेश्चन जो थे जो कि इजी तो थे, कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे थे, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करते तो उनके आंसर में एक ट्रिक था। जब आप उनको सॉल्व करते तो उनके आंसर में आपको एक ट्रिक जरूर दिखती। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड का लेवल मैं बोलूंगा कि मॉडरेट लेवल था। ठीक है, वो हमारे हिसाब से जो एप्टीट्यूड था वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इजी थे एप्टीट्यूड के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे एप्टीट्यूड के जो कि देखने में तो इजी लग रहे थे, लेकिन वाकई वो इतने इजी थे नहीं। ठीक है। सेकंड मैं बात करूंगा मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स एक आईआईएससी बेंगलोर का जो नाम है, वो अपना नाम के साथ तो वो जाता ही है। तो कुछ चीजें हमें ऐसे मिली, जैसे न्यूमेरिकल मेथड में हमें सेकंड मेथड एक देखने को मिला। तो जनरली क्या करते हैं बच्चे, सेकंड मेथड को स्किप करके जाते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हमें मिला रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है, रिग्रेशन कोरिलेशन का क्वेश्चन मिला। वो भी बच्चे लोग क्या करके जाते हैं, स्किप करके जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2023 में एक बार ही पूछा था, तो कुछ लोगों ने 2024 में उसको थोड़ा सा पढ़ के गए थे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था। ठीक है। थर्ड टॉपिक से हमारा, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करूंगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट पूछा था। ठीक है। एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, सिर्फ एग्जैक्ट ही पूछा था उन्होंने कि इसमें से कौन सा इक्वेशन एग्जैक्ट है 1 मार्क्स में। ठीक है। मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू का क्वेश्चन था, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ज्यादा टफ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा उसमें क्या होता था कि आपको ध्यान लगाने की जरूरत थी, या थोड़ा सा फोकस होकर पेशेंस के साथ करना होता, अल्टील अनलेस अगर थोड़ा सा उसमें लापरवाही होती तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस थे। तो मैथ तो मैं बोलूंगा, कैलकुलस में हमें ज्यादा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से ही दिखी है। ना तो आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, ना ही आपको लिमिट दिखी है, हमें तो कंटिन्यूटी जो की है वो दिखी है। और इंटीग्रल जो पार्ट है, एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वो हमें दिखा है। ठीक है। तो ये 5 यूनिट से हमें 5 टाइप के दिखे। तो मैथ को मैं बोलूंगा ये मॉडरेट बोलूंगा, मैं इजी नहीं बोलूंगा इसको। ठीक है। मॉडरेट टू टफ भी बोल सकता हूँ मैं इसको, मॉडरेट टू टफ बोल सकता हूँ मैं, इजी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें 13 मार्क्स सिक्योर करना एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए उतना इजी नहीं होता है। क्योंकि टेक्सटाइल वालों का क्या सीन है कि मैथ्स और एप्टी को वो हल्के में लेके जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैथ और एप्टी को मैं लास्ट में करूंगा। तो हमने बात करी एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में 15 में से आपको 10 मार्क्स लेने लायक थे, और मैथ्स में आपको 8 से 7 8 मार्क्स यही लेने लायक थे। 8 से 9 मार्क्स भी मैं बोल देता हूँ, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट के ऊपर कि किसका मैथ ज्यादा अच्छा है, किसका एप्टी ज्यादा अच्छा है। ठीक है। वो में भी डिपेंड कर सकता है। अब थोड़ा सा हम आते हैं टेक्निकल के बारे में। देखिए, टेक्निकल जो गेटेक्स टीम ने एनालाइज किया है उसके बारे में बात करता हूँ। टेक्निकल में आप एक चीज देखोगे, क्वेश्चन स्पिनिंग और वीविंग के क्वेश्चन हमें बहुत कम देखने को मिले। स्पिनिंग और वीविंग के जो क्वेश्चंस थे वो काफी कम देखने को मिले। मतलब आप कह लो कि वीविंग में, अगर मैं बात करूं वीविंग में, तो आपको ना तो वाइंडिंग देखने को मिली, ना तो आपको वार्पिंग देखने को मिली, ना तो आपको साइजिंग देखने को मिली। बाकी आपकी सेकेंडरी मोशन, टेकअप, लेटअप, ऑक्सिलरी मोशन से सिर्फ एक मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिला। ठीक है, मैच द फॉलोइंग देखने को मिला। हाँ, क्वेश्चन हमें नीटिंग से देखने को मिले, 2 या 3 से क्वेश्चन थे जो नीटिंग से हमें देखने को मिले। नॉन वोवेन से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। तो जो हमारा ये पोर्शन है नीटिंग और नॉन वोवेन, यहीं से बना हमारा फैब्रिक का पूरा क्वेश्चन, न कि हमारा बना आपका वाइंडिंग वार्पिंग साइजिंग से, प्राइमरी मोशन से। ठीक है।
सेकेंडरी मोशन, प्राइमरी मोशन। उसके बाद अगर मैं स्पिनिंग में बात करूं तो स्पिनिंग में भी आपको सिर्फ कार्डिंग का एक आपको देखने को मिल गया होगा कि आपका था कि पी क्यू आर करके था, कुछ तो था पी क्यू आर करके, ठीक है, कि आई थिंक डायमीटर या सरफेस स्पीड किसका ज्यादा होगा, ऐसा कुछ था। सॉरी सॉरी, ड्राफ्ट किसका ज्यादा था, मुझे याद आया अभी, ड्राफ्ट किसका ज्यादा था, तो सिलेंडर का कि लिकरिंग का, डॉफर का, ठीक है, ऐसा करके ड्राफ्ट पूछा था कि किसका ज्यादा था। उसके बाद आपको अगर मैं स्पिनिंग से बात करूं तो ओवरऑल स्पिनिंग के क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिले। आपको अगर मैं ईटीएस में बात करूं, यान ज्योमेट्री या फैब्रिक ज्योमेट्री में, तो वहां पे हमें देखने को मिला कवर के क्वेश्चन, दो कवर के क्वेश्चन मिले, ठीक है। एक तो जो आपका था C1 प्लस C2 माइनस C1 C2 यहाँ से देखने को मिला था। दूसरा कवर का ही क्वेश्चन था जो कि आपका एमएसक्यू में फ्रेम हुआ था, ठीक। तो हमारा कवर देखने को मिला ईटीएस से। एक ट्विस्ट फैक्टर का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, ट्विस्ट फैक्टर आपसे पूछा था कि 0.95 टाइम्स अगर उसका यार्न है। तो अगर मैं देखा जाऊं तो मेन जो हमारी ऑब्जर्वेशन, मैं उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि जो हमने गेट के एग्जाम को हमने जितना भी देखा है, वो क्वेश्चन ज्यादातर अब जो है स्पिनिंग वीविंग से हटा के थोड़ा सा टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ, जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फाइबर साइंस है वो टेक्निकल की तरफ भाग रहा है। तो आप कह लो कि पेपर, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि इजी था, तो मैं पेपर को इजी नहीं बोलूंगा। हमारी जो टीम है गेटेक्स टीम, वो पेपर को इजी नहीं बोलेगी। पेपर इजी तब था जब आपको स्पिनिंग आती थी, इक्वल वेटेज आता था हर सब्जेक्ट में। इस पेपर में आपको इक्वल वेटेज नहीं दिखेगा। इस पेपर में हमने ज्यादातर क्या देखा, हमने देखा केमिकल प्रोसेसिंग के क्वेश्चन काफी ज्यादा मिले हमें। केमिकल प्रोसेसिंग के क्वेश्चन जिसमें आपके स्पिनिंग, अरे फिनिशिंग और प्रिंटिंग, फिनिशिंग प्रिंटिंग, ठीक है, इसके क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे थे। आपका प्री ट्रीटमेंट के भी क्वेश्चन मिले हमें, ठीक है, डाइंग के क्वेश्चन मिले। और 2016 का डाइंग का तो सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया था, जो 120 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री वाला, ठीक है, 120 और 100 डिग्री वाला सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला। तो कहना जाए तो उन्होंने फोकस किया केमिकल पे, ठीक है, फोकस किया केमिकल पे। और दूसरा उन्होंने फोकस किया टेक्सटाइल फाइबर पे, ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर पे और फिनिशिंग और आपका केमिकल प्रोसेसिंग पे जो था मेन पेपर, इसी पे बेस आया था। दो सब्जेक्ट मैथ एप्टी फिक्स होता है। तो पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो केमिकल में भी अच्छे एमएसक्यू अच्छे फ्रेम हुए थे, आपके असरसन रीजन काफी पूछे गए थे, ठीक है, एमएसक्यू भी अप्रॉक्स 10 तो थे ही थे कम से कम। तो अगर मैं देखूं तो पेपर का लेवल जो था वो आप कह सकते हो कि मॉडरेट टू टफ था, मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। 20% जो क्वेश्चन थे वो एकदम इजी थे, 20% क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। रेस्ट ऑफ द पेपर जो आपका था वो मॉडरेट टू टफ था। कुछ क्वेश्चन वाकई काफी अच्छे फ्रेम किए गए थे। तो अब आईआईटी का क्या है ना कि उन्होंने देखा है कि सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, सबने बच्चों ने पढ़ लिया, सबने स्पिनिंग, सबने मिक्सिंग, ब्लोडिंग, कार्डिंग, ड्रॉपिंग, रिंग फ्रेम, रोटर, एडवांस स्पिनिंग, फ्रिक्शन, एयरजेट सब पढ़ के आ रहा है। उन्होंने देखा कि वाइंडिंग, वार्पिंग, सर्जिंग, टेकअप, लेटअप, ऑक्सिलरी मोशन, आपका शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग सब पढ़ के आ रहा है। उन्होंने देखा टेक्सटाइल में लेंथ, फाइबर, फाइननेस, मेच्योरिटी, काउंट, ट्रेस, ये सारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, टेनासिटी। उन्होंने क्या किया इस बार टेक्सटाइल टेस्टिंग को काफी अच्छा बनाया। टेक्सटाइल टेस्टिंग को उन्होंने पूरा सीरियसली लिया। और टेक्सटाइल टेस्टिंग का जो पार्ट है उसको काफी अच्छे से उन्होंने, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां से उन्होंने उठाए। क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको देख के थोड़ा तो टाइम लगता समझने में, और आपको अटेम्प्ट करने में एक बार आप सोचते कि जैसे एफिस का एक क्वेश्चन आया था वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा आपका हर बार पूछता था कि ये लो स्ट्रेस मैकेनिकल जो किससे मेजर किया जाता है, सीयर से, बेंडिंग से, आपका टेंसाइल से। इस बार उन्होंने टेंसाइल में भी घुस के उसकी वोट दे दी, ठीक है। चौथा अगर मैं बात करूंगा तो लेंथ से, फाइबर लेंथ से तो हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मेच्योरिटी का क्वेश्चन एक ऐसा आया, मॉइस्चर रीजन, मॉइस्चर कंटेंट का, जिसमें डायमीटर पूछा गया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्टेड किया। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो कुछ ना कुछ अच्छे से ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन था। तो टेक्सटाइल टेस्टिंग का लेवल, अब मैं अगर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर मैं ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो एक्चुअली पेपर क्या था, कैसा था, मैं वो फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए, कितना जाना चाहिए गेट का। और उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर सबसे पहला मैं बात करूंगा स्पिनिंग से, तो स्पिनिंग के क्वेश्चन कम जरूर थे, लेस जरूर थे, लेकिन वो गुड क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा गुड क्वेश्चन थे। दूसरा हमारा केमिकल, केमिकल प्रोसेसिंग को मैं बोलूंगा कि काफी क्वेश्चन थे, मोर क्वेश्चन थे। मोर क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि 25 नंबर के थे, लेकिन ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन तो केमिकल प्रोसेसिंग के आपके थे ही थे। तो मोर क्वेश्चन थे, वो भी उनका भी लेवल जो था वो गुड क्वेश्चन था, ठीक है। 20% क्वेश्चन जो था ये सबको लेके इजी था।
उसके बाद आपका इस वीविंग जो था, वीविंग से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, लेकिन हालांकि नीटिंग के क्वेश्चन कुछ ठीक थे, ज्यादा मैं टफ नहीं बोलूंगा, तो इसके थे मॉडरेट। ठीक है, इसके मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है स्पिनिंग, केमिकल, वीविंग, और उसके बाद टेक्सटाइल फाइबर के अच्छे क्वेश्चन बने थे। टेक्सटाइल फाइबर के उतना भी टफ नहीं बना था टेक्सटाइल फाइबर, लेकिन वो चीजें कुछ डेटा वाली चीजें थी जो याद करने थे कि किसका आपका टीजी ज्यादा होगा, पॉलीप्रोपिलीन का कि पॉलीएथाइलिन का, पॉलीस्टाइरिन का। ठीक है, तो पॉलीएथिलीन का टीजी ज्यादा होता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको याद करने वाले थे। कॉटन का सर्सन रीजन आया था, ठीक है, कि कॉटन बर्निंग पे मेल्ट होता है कि नहीं होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। और हमारा एक पांचवा और सब्जेक्ट बचा है, स्पिनिंग, वीविंग, केमिकल, टेक्सटाइल टेस्टिंग। टेक्सटाइल टेस्टिंग को मैं मानूंगा कि टेक्सटाइल टेस्टिंग का लेवल काफी अच्छा था। ठीक है, ये तो गुड लेवल था भाई, गुड लेवल था। और मैथ, मैथ को तो मैं मॉडरेट टू टफ मैंने बोला ही है। मैथ जो था वो हमारा मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। मैथ हमारा था मॉडरेट टू टफ था, टेक्सटाइल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एफटी भी, एफटी को मैं इजी बोलूंगा। कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे, जो मॉडरेट थे वो ट्रिकी थे, बाकी तो इजी ही क्वेश्चन थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर को मैं बोलूंगा इजी तो नहीं बोलूंगा, देखिए, क्योंकि इजी जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 20% था जो इजी था। आपको लग रहा होगा, जब आप क्वेश्चन देख रहे होगे आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन अब जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे, कैलकुलेट करने जाओगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आंसर लैग करता है। ठीक है, तो इजी तो नहीं बोलेंगे इसे, 20% इजी अगर पेपर है तो उस पेपर को इजी नहीं बोला जाता है। इस पेपर को अपन लोग बोलेंगे मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे। ठीक है। और अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं, तो कट ऑफ अगर मैं बात करूं जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या आपका ओबीसी के लिए, तो इनकी कट ऑफ में भी 28 से 32 के बीच में यही रेंज आपकी रहेगी। ठीक है, ये मैं एकदम श्योर हम नहीं बता रहे हैं कि 28 से 32 होगी ही होगी, लेकिन ये एक, आप कह सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना कट ऑफ होना चाहिए 28 से 32 के रेंज में। ठीक है, तो अगर आपने पेशेंस से पेपर अपना दिया है, और पेपर पेशेंस से दिया है, धैर्यता से दिया है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, निगेटिव मार्किंग नहीं करी है, तो डेफिनेटली आप एक कट ऑफ के अंदर आप लाई कर सकते हो। क्योंकि 20 नंबर के पेपर तो इजी आए थे, जो कि जो बंदा पढ़ के नहीं जाएगा वो भी कर सकता है, लेकिन 8 नंबर पाने के लिए अगर हमने दो चार भी सही कर दिए होंगे, तो हम कहीं ना कहीं इस रेंज में हम आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये हमारा गेटेक्स का जो है ये कोर्स है, हमने अभी नया कोर्स अपना लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इस ईयर हमारा कोर्स में एडमिशन ओपन हो चुका है। एडमिशन ओपन हो, अगर एडमिशन लेने के लिए एडमिशन ओपन है, तो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7565086765 पे। ठीक है, आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। नया बैच हमारा स्टार्ट होगा अभी कुछ एक आध महीने बाद से, लेकिन एडमिशन जो है हमने ओपन कर दिया है। दूसरी चीज है, ईच इंडिविजुअल फैकल्टीज हर चीज पढ़ाते हैं। ठीक है, और जितना हमने पढ़ाया है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम, मैं सारा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नोट से, हमारे सिलेबस से आपको देखा गया है। ठीक है, तो हमने ये भी एनालाइज किया है कि जो गेट का एग्जाम है वो थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, रेदर देन पुराने जो पैटर्न आते थे उनके कंपैरिजन में टेक्निकल में वो ज्यादा घुस रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज ये है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आप या तो फिर इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 21 तारीख को आपका जो है आंसर किया जाएगा, और 16 तारीख को आपका रिस्पांस किया जाएगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, चलिए, ठीक है।